हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी की कल्चर मीडिया प्लेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल्चर प्लेट्स हमारे स्पोर्टिंग में पूछी जाती हैं, वाइवा में पूछी जाती हैं, बैक्टीरियोलॉजी की जो केस स्टडी होती है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को आपको डायग्नोस करना होता है, तो उसमें भी आपसे कल्चर मीडिया प्लेट्स के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग होती है, तो आपको कल्चर प्लेट्स ही दी जाती है जहाँ से आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी को आइसोलेट कर लेके और उसको स्लाइड पे स्मीयर बनाना होता है, फिर फर्दर माइक्रोस्कोप में देखना होता है। तो यहाँ पे वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेप्टोन वाटर आता है, बिल्कुल ऐसे क्लियर सा वाटर टाइप दिखता है हमें। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट में वाटर होता है, पेप्टोन होता है 1% एंड NaCl होता है 0.5%। इट इज़ अ सिंपल मीडिया। इसको स्टरलाइज हम ऑटोक्लेव से करते हैं। मोस्टली मीडिया को हम ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं, एक्सेप्ट LJ और LSS मीडिया, जिनके लिए हम इंस्पिरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम LJ मीडिया के जो इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे, जो आपको जेडन स्टेनिंग के वाइवा में भी काम आएंगे। बाकी मैंने उसकी सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जेडन स्टेनिंग की। अब नेक्स्ट रहेगा न्यूट्रिएंट ग्रोथ। इसमें हमने क्या करना है, पेप्टोन वाटर के अंदर बस 1% मीट एक्सट्रैक्ट ऐड कर देने हैं। ऐसा ही दिखता है। स्टरलाइजेशन इसका ऑटोक्लेव से करते हैं। यूज़ इसका आता है रूटीन कल्चर्स के लिए एंड न्यूट्रिएंट ग्रोथ से न्यूट्रिएंट अगार बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, न्यूट्रिएंट ग्रोथ में जब न्यूट्रिएंट अगार बनाएंगे तो इसमें हम अगार ऐड कर देते हैं ग्रोथ के अंदर 2 to 3%। स्टरलाइज इसको ऑटोक्लेव से करते हैं और इसको फिर हम यूज़ करते हैं ब्लड अगार को बनाने के लिए। थोड़ी देर में देखेंगे कैसे। अब ये जो न्यूट्रिएंट अगार है उसको हम यूज़ करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें पिगमेंट इजीली दिख जाता है। जैसे ग्रीन कलर का पिगमेंट आपको दिख रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है पिगमेंट, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा होगा, वो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम यहाँ पे उसकी कॉलोनी को ग्रो करवा सकते हैं, पिगमेंट भी हमें दिख जाता है। फिर ग्लूकोज ग्रोथ आएगा। इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट ग्रोथ के अंदर हम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मतलब ग्लूकोज ग्रोथ बन जाएगा। उसके अंदर हमारे फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म लाइक एंटेरोकोकस ग्रो कर सकते हैं। ये थोड़ा येलो होता है एज़ कम्पेयर टू अपना पेप्टोन वाटर। मैकोंकी अगार पिंक कलर का होता है। अब इसको डिफरेंशियल एंड सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। डिफरेंशियल मीडिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। अब जो अपनी एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली है उसके अंदर ए कोलाई एंड क्लेब्सिएला, दीज आर लैक्टोज फर्मेंटर, और बाकी मेंबर्स नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। अब इसके अंदर मैकोंकी अगार में डिफरेंशियल तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट अलोज ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू ग्रो ओवर इट। जो क्लैड मीडिया होता है वो भी लैक्टोज फर्मेंटर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को डिफरेंशिएट करता है, बट वो उसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ग्रो कर जाते हैं। बट मैकोंकी अगार के ऊपर ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पूछते हैं, उसकी ट्रिक है प्लांट। P से पेप्टोन, L से लैक्टोज, A से अगार और N से न्यूट्रल रेड जो इंडिकेटर होता है, एंड T से टोरोकोलेट। स्टरलाइजेशन इसकी ऑटोक्लेव से करते हैं। यूज इसका आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। अगर लैक्टोज फर्मेंटर होगा तो पिंक ऐसी कॉलोनीज आएंगे, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होगा तो ऐसी कॉलोनीज आएगी। उसके बाद हमारे पास मैकोंकी अगार है। अब इसके ऊपर ई कोलाई और क्लेब्सिएला मैंने बताया वो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, बाकी लैक्टोज फर्मेंटर नहीं होते। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो ई क्लेब्सिएला की जो कॉलोनीज होती हैं वो थोड़ी सी ऐसे स्टिकी सी कॉलोनी होती हैं, थोड़ी फैली हुई हैं, बट जो ई कोलाई है उसकी कॉलोनी राउंड होती है प्रॉपर, तो इससे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा मैकोंकी अगार के ऊपर अब जो बाकी एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के मेंबर्स हैं लाइक साल्मोनेला, शिगेला, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा वगैरह वगैरह, अब वो लैक्टोज फर्मेंटर नहीं होते, तो उनकी कॉलोनीज हमारी पिंक कलर की नहीं आएंगी। जैसे ये वाली कॉलोनीज है शिगेला, लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है। साल्मोनेला वो भी लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है, बट साल्मोनेला हमारा H2S गैस प्रोड्यूस करता है, ब्लैक इन कलर होती है वो, तो यहाँ पे जो हमें दिखेगा इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सा कलर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लैड मीडिया। मैंने बताया ये भी लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को डिफरेंशिएट करता है, बट इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद LG मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो पढ़ के ही जाना है। ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इट इज़ अ इनरिच्ड मीडिया। एक होता है इनरिच्ड मीडिया, एक होता है इनरिचमेंट। बहुत इनरिचमेंट होता है लिक्विड फॉर्म के लिए बोलते हैं, इनरिच्ड मीडिया बोलते हैं हम जो सॉलिड फॉर्म में है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। मेलाजाइट ग्रीन होता है, एस्पाराजीन होता है, मिनरल सोल्ट सॉल्यूशन होता है एंड कोएगुलेटेड हैंस एग होते हैं। अब इस मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए हमने किसी अगार का यूज़ नहीं किया है। इसमें हम कैसे इसको सॉलिडिफाई करते हैं, टीचर साहब से वाइवा में पूछते हैं। हम क्या करते हैं, इस मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए हम इंस्पिसेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें जब हम मीडिया को हीट करते हैं, ठीक है, तो जो इसके अंदर हम एग यूज़ करते हैं, तो एग के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और हीट करने से इन प्रोटीन का क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। कोएगुलेशन होने की वजह से मीडिया सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम अगार यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ किस लिए होता है, टीबी की ग्रोथ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, ये भी आपसे पूछा जाता है, 6 to 8 वीक्स। एंड कॉलोनीज कैसी होती है, रफ, टफ एंड बफ कॉलोनीज होती हैं, जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होंगी।
ठीक है। इसके अलावा इसमें एग हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, कोई अगार हम यूज़ नहीं करते। इसके अलावा आपसे वाइवा में पूछा जाता है जेनेटिक स्टेनिंग के बाद में ही कि आपने अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बता दिया तो टीचर साहब से पूछते हैं एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के नाम बताओ। तो एटिपिकल की क्लासिफिकेशन भी मैंने जेनेटिक स्टेनिंग वाली वीडियो में इंक्लूड करी हुई है। सारे वाइवा क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे वो भी इस वीडियो में है। तो इस मीडिया के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। उसके बाद हमारा एलजी मीडिया के ऊपर टीबी की कॉलोनीज होती है, रफ टफ बफ कॉलोनी। देन आएगा लो फ्लोर सीरम स्ट्रोक, ये भी वाइट कलर का होता है, ये भी एनरिच्ड मीडिया है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट ग्रोथ ग्लूकोज एंड हॉर्स सीरम होता है। इसको भी सेम इंस्पिसेशन से स्टरलाइज करते हैं, बट इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग स्टरलाइज करके फिर मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो फिर इसी से अगर उसको हीट करेंगे तो फिर वो सोलिडिफाई हो जाता है मीडिया। इसके ऊपर किसकी ग्रोथ करवाते हैं हम, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की ग्रोथ कराते हैं। सीरम यहाँ पे सोलिडिफाइंग एजेंट होता है। नेक्स्ट ये ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार में क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर है, दोनों एनरिच्ड मीडिया होते हैं, बट जो ब्लड अगार दैट इज़ डिफरेंशियल मीडिया ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम हिमोलिसिस देखते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा हिमोलिसिस। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट अगार है ऑटोक्लेव्ड न्यूट्रिएंट, ऑटोक्लेव कितने टेम्परेचर पे होता है जनरली 121 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑटोक्लेव्ड न्यूट्रिएंट अगार को हमें कूल करना होता है अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और चॉकलेट अगार में कहाँ तक कूल करेंगे, अप टू 70। बस यही फ़र्क है इन दोनों के अंदर टेम्परेचर का। प्लस हमें क्या करना है, 5% स्टेराइल शीप या फिर हॉर्स ब्लड ऐड करना है, सेम इसमें ऐड करना है। स्टेरलाइज दोनों ऑटोक्लेव से होते हैं। इसके ऊपर हम फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, हिमोलिसिस देखते हैं। इसके ऊपर हम हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा को ग्रो करते हैं। निजीरिया का जो मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडिया है उसके अंदर भी चॉकलेट अगार होता है, प्लस कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम होते हैं, वो याद करने हैं आपको। फिर आएगा BHI ब्रोथ, ये हमारी ब्लड कल्चर बोतल है, एक होती है पीडियाट्रिक्स बच्चों वाली, एक होती है अडल्ट वाली। उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में है। देन इट इज़ एनरिचमेंट मीडिया। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेन एंड बीफ हर्ट, NaCl, पेप्टोन, बफर एंड ग्लूकोज। इसकी स्टरलाइजेशन होती है ऑटोक्लेव से। यूज इसका है ब्लड कल्चर्स में एंड फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट भी है ब्लड अगार, जो ऊपर हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर बीटा हिमोलिसिस एंड स्टेफ ओरियस दिखाता है, बीटा हिमोलिसिस, और ये येलो कलर का पिगमेंट भी प्रोड्यूस करता है। तो आपको ब्लड अगार के ऊपर दिख रहा होगा। ब्लड अगार के ऊपर जो प्रोटीयस है उसकी स्वॉर्मिंग मोटिलिटी होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको इस फोटो में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, बट इसकी स्वॉर्मिंग मोटिलिटी होती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की कैरम कॉलोनीज होती है जिसके अंदर सेंट्रल डिप्रेशन होता है। देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की पिन पॉइंट कॉलोनीज होती हैं विद वाइड जोन ऑफ बीटा हिमोलिसिस। उसके बाद ब्लड अगार के ऊपर क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की टारगेट हिमोलिसिस होती है। टारगेट हिमोलिसिस का मतलब है कि जो इनर वाली जोन होगी वो तो कंप्लीट हिमोलिसिस की होगी, बट जो आउटर जोन होगी वो इनकम्प्लीट हिमोलिसिस की होगी। देन वी हैव चॉकलेट अगार। उसके बाद सेलेनाइट F ब्रोथ है, ये लिक्विड फॉर्म में है, एनरिचमेंट मीडिया है। इसके अंदर इसको स्टरलाइज करते हैं हम, ऑटोक्लेव यूज़ नहीं करते, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको इन बॉइलिंग वाटर बाथ के अंदर स्टरलाइज करते हैं, फिर इसको कूल करते हैं अप टू रूम टेम्परेचर। इसको अंदर हम फिशिस का कल्चर करते हैं, नोट साल्मोनेला शिगेला। फिर एल्कलाइन पेप्टोन वाटर विब्रियो कोलेरा के लिए होता है। इसका pH आपको पता होना चाहिए 8.4 to 8.6। टेट्राथायनॉइड ब्रोथ, ये ग्रीन कलर का साल्मोनेला के लिए होता है, ये भी एनरिचमेंट मीडिया है। देन वी हैव SDA सेबेरोडेक्स्ट्रोज अगार, ये मेनली फंगस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीडिया, इसको भी ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं। रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, ठीक है। अब ये क्या है, एनरिचमेंट मीडिया है, लिक्विड फॉर्म में है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है, कुक्ड मीट होता है, स्टरलाइज ऑटोक्लेव से करते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे? क्योंकि जो मीट होता है ना वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को प्रोवाइड करता है एंड ग्लूटाथाइन को प्रोवाइड करता है, जो ऑक्सीजन को ले लेते हैं एंड उसके बाद ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे फिर फर्दर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी। अब क्लोस्ट्रीडियम हमारा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो दो तरह की रिएक्शन दिखाता है इस मीडिया के अंदर। एक होता है प्रोटियोलिटिक, एक होता है सैक्रोलिटिक। जो प्रोटियोलिटिक रिएक्शन है उसमें मीट के पार्टिकल्स ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड सैक्रोलिटिक के अंदर वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इनके अंदर फाउल ऑडर होती है, गंदी स्मेल होती है। एन एग्जाम्पल आपको याद कर रहे हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, और यहाँ पे डिफिजिट। नेक्स्ट वी हैव XLD मीडिया, तो इसको यूज़ करते हैं फॉर साल्मोनेला एंड शिगेला की ग्रोथ के लिए। अब इसमें क्या फ़र्क होता है दोनों की ग्रोथ में? जो शिगेला है उसके अंदर XLD मीडिया पे रेड कॉलोनीज आती हैं एंड विदाउट ब्लैक सेंटर, बट साल्मोनेला के अंदर विद ब्लैक सेंटर आते हैं क्योंकि साल्मोनेला H2S गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव DCA डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, ये भी साल्मोनेला शिगेला के लिए होता है।
उसके बाद MHA आता है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। देन बाइल सॉल्ट अगार आता है, इट इज़ सिलेक्टिव मीडिया, इसके अंदर न्यूट्रिएंट अगार होता है, इसका pH याद रखना है और इसके अंदर हम विब्रियो कोलेरा को ग्रो करते हैं। उसके बाद TCBS आता है, ये भी सिलेक्टिव मीडिया है, इसको भी हम विब्रियो कोलेरा की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हमारा MCQ भी आया था फाइनल्स के अंदर। देन मैनिटोल सोल्ट अगार है, ये डिफरेंशियल मीडिया होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मैनिटोल फर्मेंटर। और कौन होता है मैनिटोल फर्मेंटर? जो मोस्ट कॉमनली हमें याद होता है दैट इज स्टैफ ओरियस होता है, एंड नॉन मैनिटोल फर्मेंटर को डिफरेंशिएट करता है मैनिटोल सोल्ट अगार। उसके बाद वी हैव PTA, इसके अंदर हम कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रो करवाते हैं। एंड ब्लड कल्चर बोतल होती हैं, ये पीडियाट्रिक बच्चों वाली है, इट इज़ ऑफ अडल्ट्स। तो इनरिचमेंट मीडिया क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर रेशियो आपसे पूछते हैं स्पोर्टिंग भी 1:5 to 1:10 ब्लड टू मीडिया का। दैन कैसिनेडा बायोफिजिक बोतल होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, यहाँ पे सॉलिड मीडिया होता है। पहले हम यहाँ पे ग्रो करवाते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद जब उसको सब कल्चरिंग करनी होती है तो हम बोतल को ही टिल्ट कर देते हैं, वरना मतलब जैसे कोई ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे ब्रूसेला हो गया तो उसके अंदर अगर पहले हम ब्लड कल्चर बोतल का यूज़ करेंगे, वहाँ पे उसको ग्रो कराएंगे, फिर अगर हमें सब कल्चर करना हो तो हमें उसको खोलना पड़ेगा, देन उसको सब कल्चर कराना पड़ेगा, तो इसमें उसके इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन बढ़ सकता है, मतलब लैब अटेंडेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए या फिर कंटामिनेशन ना होने के लिए हमने क्या किया, हमने इसी बोतल के अंदर सॉलिड मीडिया भी कर दिया एंड लिक्विड मीडिया भी कर दिया। तो आपसे पूछते हैं एग्जांपल, दैट इज़ ब्रूसेला एंड टाइफॉइड के अंदर यूज़ करते हैं, रिड्यूसेस द चांस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हैजार्डियस बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बोटल्स हैं, ये वाली, ये हमारा ब्लड कल्चर बोतल होगा, ये कैसिनेडा मीडिया होगा, ये ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बोटल्स होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको कंबाइन कर दिया है, आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। So it is all about culture media plates. Thank you.